जैसा कि आपको विदित है कि लोकसभा चुनाव 2024 कई चरणों में करवाए जा रहे हैं। राजस्थान में ये चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएंगे, जो 19 अप्रैल को 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज और बाकी जो 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके चुनाव 26 अप्रैल को करवाए जाएंगे। अजमेर द्वितीय चरण में है। अजमेर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जो कुल 1937 बूथ हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, जिसमें जो क्रिटिकल बूथ्स हैं वो 168 के करीब हैं, जहां पर हम सीपीएफ का डिप्लॉयमेंट करेंगे। वे 121 सेंसिटिव बूथ्स हैं जहां पर हथियारबंद जाब्ता रहेगा। हमें सीपीएफ की 11 कंपनी मिल रही हैं जिनका डिप्लॉयमेंट क्रिटिकल बूथ के लिए, फ्लैग मार्च के लिए, अन्य जो हैं हमारे पास QRT हैं, FST हैं, SST हैं, उनमें जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक किया जाएगा। टोटल जाब्ता जो है 5686 के करीब इसमें डिप्लॉय होगा। और जो क्रिटिकल बूथ हैं उनमें हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कई चरणों में रहेगी। पहली तो क्रिटिकल बूथ पे CPF का डिप्लॉयमेंट, दूसरा तमाम बूथ जितने भी उनके आधे बूथ हम वेबकास्टिंग में लेंगे। उसके बाद जो बचे हुए कुछ बूथ हैं उनमें हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाएंगे, कुछ में हमारे जो है वीडियोग्राफर्स भी रहेंगे। तो ये मिलाकर ओवरऑल जो है मेरा ये मानना है कि हम इतने सब डिप्लॉयमेंट के बाद बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में बिल्कुल सफल होंगे। और मैं अजमेर वासियों से भी अपील करूंगा कि ये आपका जो मताधिकार है, ये आपका अधिकार है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और भारी संख्या में आकर अपने जो ये अपनी सरकार बनाने का जो आपका है, आप उस यज्ञ में अपनी आहुति दें और एक अच्छी सरकार जो देश को एक दिशा दे, एक मजबूती दे, ऐसी सरकार का आप चुनाव करें। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि ये आपका मत है, आप अपने उस मत को जो है निष्पक्ष होकर बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के उसका प्रयोग करें और अपने साथियों को भी मोटिवेट करें कि वो इस प्रक्रिया में भाग लें। और जो चुनाव आयोग के द्वारा जो कई ऐप चलाए जा रहे हैं उनका भी भरपूर इस्तेमाल करें। ख़ासतौर से जो CVGIL ऐप है बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसमें आपके आसपास या जानकारी में जहाँ भी आपकी निगाह में, नज़र में कोई ऐसी जिसे हम कहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाली या प्रभावित करने वाली कोई गतिविधि हो रही है, उसको तुरंत आप उस पर रिपोर्ट करें, जिसका बहुत ही जल्द 100 मिनट के अंदर उसका जो है निस्तारण किया जाता है। और जो भी इस प्रकार की जो मताधिकार को प्रभावित करने वाली जो तत्व हैं उन पर एक अंकुश लगाया जा सकता है, ताकि हमारा जो मतदान प्रक्रिया है वो पूर्णतया जो है निष्पक्ष रहे और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी डर के हम इस अपनी प्रक्रिया में भाग ले सकें। देवेंद्र कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक अजमेर के पद पर पदस्थापित हूँ। और जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है अजमेर, इसमें अजमेर की 7 कॉन्स्टिट्यूंसी और एक दूदू विधानसभा की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें सम्मिलित है। इन 8 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इन सबको मिलाकर लोकसभा का जो अजमेर प्रतिनिधित्व है वो शामिल किया जाएगा। मैं डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर अजमेर, सभी अजमेर वासियों से ये आग्रह करती हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 26 अप्रैल को अजमेर में अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर मतदान करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें, अपने आस पड़ोस के लोगों को, सभी संबंधियों को, सभी को प्रेरित करें कि वो पोलिंग बूथ पे आकर के अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें और हमारे अजमेर ज़िले को अग्रणीय जिलों में रखें जिनमें सर्वाधिक मतदान हुआ हो। ऐसे अग्रणी जिलों में अजमेर ज़िले को रखें। हमारे अजमेर ज़िले में स्वीप एक्टिविटीज़ बहुत एक्सटेंसिवली की जा रही हैं, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ को टारगेट करने के लिए अर्बन वोटर्स
को मोटिवेट करने के लिए हम काफ़ी एक्सटेंसिव स्वीप गतिविधियां कर रहे हैं। हमने जगह जगह वोट वृक्ष लगाए हैं जिसमें संकल्प पातियां बांधी गई हैं। लोग अपने राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के लिए अपना संकल्प लिख करके संकल्प पातियों पर इन वोट वृक्ष पर लगा करके अपना संकल्प ले रहे हैं। साथ ही साथ हमने दैनिक भास्कर के साथ कोलैबोरेशन में एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए संकल्प लिया। इसी के साथ हमने अक्षय पात्र के साथ कोलैबोरेट करके स्वीप वैन्स भी फ्लैग ऑफ करी हैं जो पूरे अजमेर ज़िले में जगह जगह जाकर के राइट टू वोट का मैसेज देंगी और लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगी। इसी के साथ जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको प्रेरित करने के लिए हमने कुछ टी शर्ट्स रेडी कराई हैं जिसमें सक्षम ऐप के बारकोड्स हैं और ये हमारे दिव्यांगजन जो हैं ये टी शर्ट्स पहन करके अलग अलग जगह जब भी जाएंगे तो इससे सक्षम ऐप के बारे में लोगों को जानकारी होगी और ये ऐप डाउनलोड करके जो हमारे दिव्यांगजन हैं वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपना मतदान करें। साथ ही साथ अर्बन एरियाज़ में देखा गया है कि जनरली वोटर्स का थोड़ा सा एप्रीहेंशन रहता है कि जब भी वो वोटिंग के लिए जाएंगे तो बहुत लंबी कतार उनको पोलिंग बूथ पे मिलेगी। इस एप्रीहेंशन को दूर करने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम इस पर एक नवाचार की तरह शुरू किया गया है। इसमें जितने भी हमारे अर्बन पोलिंग बूथ्स हैं उन पर जो रियल टाइम क्यू स्टेटस है वो वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। ये एक ओपन सोर्स वेबसाइट होगी और इसके माध्यम से लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि वर्तमान में उनके पोलिंग बूथ पर कितनी भीड़ है और वो अपना पोलिंग शेड्यूल अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। इससे लोगों को ये जानकारी रहेगी कि अभी कतार में कितने लोग हैं। अगर वो कोई डेजिग्नेटेड टाइम उसके लिए शेड्यूल करना चाहते हैं उसकी भी उनको जानकारी रहेगी और ये आगे से आगे लोगों को अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा वोट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक नया स्टेप, एक नया इनिशिएटिव ECI द्वारा इस पर लिया गया है। इसी के साथ साथ हमने जितने भी हमारे ECI के ऐप्स हैं उनको बंधनवार में प्रिंट करा करके जगह जगह लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन ऐप्स के जो बारकोड्स हैं, जो लोगोस हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमने अजमेर स्वीप एक्सप्रेस प्रिंट कराई है जिसके 4 एडिशंस, वीकली एडिशंस प्रिंट हो रही हैं। सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में वो सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रही हैं। इस हर वीकली एडिशन में उस वीक के जो मेजर हाईलाइट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ ये जो ऐप्स हैं, ECI के ऐप्स हैं, इनके भी बारकोड्स उन एडिशंस में हमने डिस्प्ले किए हैं। लोगों को और इलेक्शन से जोड़ने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स, क्विजेस, कुछ इसमें एक इनोवेटिव तरीके से जैसे पजल्स, रिडल्स, ये सारी चीज़ें डाली गई हैं जैसे लोगों को एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से एक इनोवेटिव वे से वोटिंग से जोड़ा जाए। तो ये सभी जो हमारी प्रक्रिया हैं जो हम स्वीप में कर रहे हैं, इससे हम प्रयास ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अपने राइट टू वोट एक्सरसाइज करें और अजमेर ज़िले में इस बार वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद।